बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके लिए बहुत ही मजेदार डिश लेकर आई हूँ। स्वीट डिश है, ये है पाइनएप्पल क्रंच डिलाइट। आप भी अपने घर में बनाइए, आपके मेहमान बहुत पसंद करेंगे, फैमिली में बहुत पसंद की जाएगी। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, बहुत ज्यादा कुकिंग का प्रोसेस नहीं है इसके अंदर। झटपट रेडी करके सुबह में आप अपने फ्रिज के अंदर इसे रख दीजिए, शाम में आपकी पार्टी के लिए एक डिश रेडी होगी। और ठंडी ठंडी ये डिश जब आप अपने मेहमानों को सर्व करेंगे तो वो आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे। तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हमको चाहिए हैं, चलिए आइए उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। पाइनएप्पल क्रंच डिलाइट बनाने के लिए हमें केक चाहिए होगा, प्लेन वाला केक चाहिए होगा 1 अदद, और पाइनएप्पल का टिन चाहिए होगा 1 अदद। इसका सिरप और चंक्स हमने अलग-अलग कर लिए हैं। क्रीम चाहिए होगी हमें 1 पैकेट, ये 200 ml है। शुगर चाहिए होगी हमें क्रंच बनाने के लिए 1 कप। उसके अलावा 3/4 कप हमें आइसिंग शुगर चाहिए होगी, इसे हम क्रीम के साथ मिक्स करेंगे। पैन को हल्की आंच पे गरम करके इसके अंदर हम सबसे पहले शुगर डालेंगे, और अब हम धीमी आंच के ऊपर ही शुगर को मेल्ट होने तक मिक्स करते रहेंगे, हद तक कि ये बिल्कुल लिक्विडाइज होके और कैरामल किसी शक्ल में आ जाएगी। और फिर शुगर आहिस्ता आहिस्ता डिसॉल्व होके कैरामलाइज होना शुरू हो गई है। आप देख लीजिए, बिल्कुल धीमी आंच है, और ये जैसे ही मुकम्मल तौर पे लिक्विड हो जाएगी, हम इसे बटर पेपर के ऊपर फैला देंगे, और जब ये ठंडी हो जाएगी तो हमारा क्रंच रेडी हो जाएगा। शुगर देख लीजिए बिल्कुल डिसॉल्व हो गई है, लाइट ब्राउन से कलर की हो गई है। बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर हमने इसे डिसॉल्व किया है, और इसको डिसॉल्व करने के लिए हमने सिर्फ 1 टेबलस्पून पानी शुरू में इसके अंदर डाल दिया था। उसके बाद ये खुद ही आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होती गई। अब मैं स्टोव जो है उसकी फ्लेम ऑफ कर रही हूँ, और मैं बटर पेपर पे इसको इसके ऊपर पोर करते हैं, और फिर इसको फ्लैटन करके ठंडा करने के लिए रख देते हैं। अच्छे से इसको बिल्कुल निकाल के इस पे फटाफट पोर कर लीजिए। ये बहुत जल्दी ठंडा होना शुरू हो जाता है, तो अगर आपने इसे देर लगाई तो ये पैन में ही जमना शुरू हो जाएगा। इसलिए इसे फौरी तौर पे जल्दी से निकाल लीजिए, और इसे फौरन ही फ्लैटन भी कर लीजिए। बहुत ही मजेदार क्रंच बनता है ये। अगर जल्दी ठंडा करना चाहें तो इसे फ्रिज में भी रखा जा सकता है, वैसे ये बाहर भी 10 से 12 मिनट के अंदर आराम से ठंडा हो जाएगा। अब हम एक बोल के अंदर क्रीम निकाल के उसके अंदर 3/4 कप शुगर ऐड करेंगे। आप चाहें तो कम भी ऐड कर सकते हैं, मैं फिलहाल कम मिला रही हूँ, बाद में इसको चख के और सही कर लूंगी। एक चीज जो मैं आपको दिखाना भूल गई थी वो है वेनिला एसेंस। इसके अंदर हम 1/4 टीस्पून वेनिला एसेंस का डालेंगे। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे, और अब हम इसे हैंड बीटर की मदद से इतना बीट कर लेंगे कि ये गाढ़ी हो जाए, लेकिन हमें इसे फ्लफी और फ्रॉस्टिंग वाली नहीं बनाना, हमें इसको सिर्फ गाढ़ा करना है। ये देखिए, क्रीम को हमने गाढ़ा कर लिया है, लेकिन इसके अंदर स्टिफ पीक्स बनना अभी स्टार्ट नहीं हुई है। बस हमें इतनी ही क्रीम इसके अंदर फेंटनी है। क्रीम को अच्छे से फेंटने के बाद अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि इसके अंदर क्या करना है। अब हम क्या करेंगे, एक कैसरोल डिश लेकर इसके अंदर हम केक की लेयर्स लगाएंगे। अपने शेप के हिसाब से, अपनी डिश के शेप के हिसाब से आप केक को पीसेस करके इसके अंदर अच्छे तरीके से सेट कर दीजिए। अब इसके बाद
जो हमने पाइनएप्पल का सिरप निकाला था, उस सिरप को हम केक के ऊपर हल्का हल्का फैला देंगे, ड्रिजल कर देंगे। केक को बहुत अच्छे तरीके से इसमें सोक नहीं करना, बस हल्का हल्का इसके अंदर करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा जाने से आपकी डिश जो है वो बहुत मीठी हो जाएगी। और एक बात का और ध्यान रखिए कि क्रीम के अंदर जो आपने शुगर ऐड करनी है उसे बिल्कुल हल्का मीठा रखना है, क्योंकि केक ऑलरेडी मीठा है, उसके ऊपर हम पाइनएप्पल सिरप डाल रहे हैं, वो भी मीठा है, और फिर उसके ऊपर क्रीम भी अगर बहुत मीठी हुई तो ये आपका इतना मीठा हो जाएगा कि आपको फिर खाना अच्छा ही नहीं लगेगा। इसके ऊपर हम पाइनएप्पल के स्लाइसेस जो हैं उन्हें सेट कर देंगे। पाइनएप्पल की लेयर मैंने बहुत अच्छे से बिछा दी है इसके ऊपर। अब हम इसके ऊपर तमाम की तमाम क्रीम पोर कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से सब तरफ इवनली स्प्रेड कर देंगे। कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से नाइसली और बहुत क्लीन तरीके से हम इसे सब तरफ स्प्रेड करें। अब हमने जो क्रंच रेडी किया था हम इसे बटर पेपर पे से निकाल लेंगे। अब देखिए कितना अच्छा ये क्रंच रेडी हुआ है। इसे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। इसको हम बारीक बारीक टुकड़ों में कर लेंगे। पाइनएप्पल क्रंच डिलाइट को मैंने अपने विश के हिसाब से डेकोरेट किया है। आप जैसा दिल चाहे कर सकते हैं। थोड़ा सा क्रंच हमने डेकोरेटिव वे में लगाया है, थोड़ा सा मैंने बिल्कुल चूरा कर लिया है। इसे ऐसे ही मैं ऊपर से छिड़क दूंगी। ये छोटे छोटे बाइट्स जो क्रंच के आएंगे बीच में, ये भी बहुत मजेदार लगेंगे।